हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। आज हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। सॉल्यूशन का पार्ट थर्ड आज बात करेंगे। हमने पहले क्लास में बात किया था सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर में। सबसे पहले हमने बात किया था कंटेंट के बारे में, जाना था कि पढ़ना क्या है सॉल्यूशन के अंदर में पार्ट वन में। पार्ट टू में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशंस का इन्फॉर्मेशन दिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे तीसरा जो टॉपिक लेकर आए हैं उसमें बात करेंगे हम कंसंट्रेशन टर्म। किसके बारे में बात करेंगे हम? कंसंट्रेशन टर्म। हमने पिछले क्लास में बताया था कि कंसंट्रेशन टर्म दो टाइप से हमने कैटेगराइज किया था। ठीक है, एक होता है वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म, एक होता है मास कंसंट्रेशन टर्म। तो हम उसी से हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म हेडिंग डालो। कंसंट्रेशन टर्म का काम क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशंस के अंदर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को मेजर करता है। ठीक है, उसी के बारे में हम बात करेंगे आज हम। तो कंप्लीट लेक्चर होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, चलिए हेडिंग डालो। क्या बात करना है सॉल्यूशन चैप्टर में हमको? कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म में जो सबसे पहला हमको पढ़ना था उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज। सबसे पहला जो पढ़ना था हमको क्या पढ़ना था? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज या इसको क्या बोलते हैं? वेट बाय वेट परसेंटेज बोलते हैं। मास परसेंटेज बोलते किसको हैं? मास परसेंट बोलते किसको हैं? मास परसेंट किसको बोलते हैं? 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर में, 100 ग्राम सोल्यूशंस के अंदर में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मास परसेंटेज बोलते हैं। व्हाट इज द मास परसेंटेज? व्हाट इज द मास परसेंटेज? हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ग्राम का जो हमने जो सोल्यूशन तैयार किया है उस सोल्यूशंस के अंदर में कितना ग्राम हमने सॉल्यूट को रखा, उसको अगर मेजर कर ले हम तो उसी को क्या बोलेंगे? मास परसेंटेज। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन का बोलेगा कि मास परसेंटेज तुम निकालो, तो हमें क्या करना है? 100 ग्राम सोल्यूशंस लिखा, 100 ग्राम सोल्यूशंस बनाना है और उसमें हमने कितना चीनी डाला है, मतलब कितना उसमें सॉल्यूट का पार्टिकल तो सॉल्यूट हमने डाला है, उसका जो मास हम निकाल लेंगे दैट इज द मास परसेंटेज। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। मास परसेंटेज किसको बोलते हैं? इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट present in, present in, how much amount of solute present in 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। कितने ग्राम सोल्यूशन में बात करेंगे हम? 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। बस ये याद रखना, इसी से तुमको न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलेगा। ठीक है, दूसरा बात क्या करेंगे यहाँ पे हम, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बोला क्या? इफ सॉल्ट सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, इफ सॉल्ट सॉल्यूशन इज, मान हमने बोला क्या? 20% है। ठीक है, वेट बाय वेट है। क्या है? 20% वेट बाय वेट है। ठीक है, इफ सॉल्ट सॉल्यूशन इज 20%, इसको क्या बोलते हैं? वेट बाय वेट, या इसको बोलते हैं मास परसेंटेज भी बोलते हैं। वेट बाय वेट को क्या बोलते हैं हम लोग? मास परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ? इस 20% का यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम क्या हुआ? सल्यूट, 20 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको हम? 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। बस यही बात हमको जानना है, यही सबको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसे यही सबको न्यूमेरिकल करना है। 20% दिया हुआ रहेगा वेट बाय वेट, तो समझ लेना 20 ग्राम सॉल्यूट होगा 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर में। उसी को तुम लोग क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, इसका एक फार्मूला भी आता है, तुम फार्मूला से भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि 100 ग्राम का सोल्यूशन नहीं, मान लो 200 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम का सोल्यूशन होगा। ठीक है, उसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट पता होगा, तो 100 ग्राम के अंदर जो निकाल लेंगे उसे क्या बोल देंगे हम? मास परसेंटेज बोल देंगे। ठीक है, यानी मास परसेंटेज का एक फार्मूला हमारे पास है, इसको बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू, ऊपर में लिखेंगे क्या? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा। ठीक है, मास सॉल्यूशन का मास जो भी है सब यहाँ पे डाल दो। ठीक है, जो भी सॉल्यूट का अमाउंट डाल दो। ठीक है, उसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास परसेंटेज निकल जाए। यानी मास परसेंटेज क्या होता है कि 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर में कितना ग्राम हमने सॉल्यूट डाला है। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं अभी हम।
ठीक है, इसको मिटाते हैं। इस पर क्या करेंगे तो हम क्वेश्चंस करेंगे अभी। जैसे हमने क्वेश्चन दे दिया, इफ सॉल्यूशन इज, अब मान लो हमने दे दिया सॉल्यूशन कितना है, मान लो 1200 ग्राम है। कितना है? 1200 ग्राम है। हमने बोला जो 1200 ग्राम जो सॉल्यूशन, उसमें सॉल्यूट कितना है, उसमें सॉल्यूट हमने बोला क्या, मान लो कि 120 ग्राम है। कितना ग्राम है? 120 ग्राम है। तो 1200 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर में कितना 120 ग्राम सॉल्यूट है। तो हम 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर निकाल देंगे, उसे क्या बोलेंगे हम? मास परसेंटेज। यहाँ से हमने क्या क्वेश्चन पूछ दिया कि मास परसेंटेज निकालो या वेट बाय वेट परसेंटेज निकालो। एक तो हमारे पास क्या फार्मूला है, एक हमारे पास क्या फार्मूला है, दूसरा हम एक एक नियम से भी बना सकते हैं। ठीक है, पहले फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। पहला फार्मूला हमने क्या लिखा है, मास परसेंटेज बराबर क्या लिखा है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 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 100। मार्कर भी जवाब देने की ओर अग्रसर। 100, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ, 120 ग्राम, तो 120 रख दिया हमने। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ, 1200, इंटू क्या कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 धन के 120, यानी कहीं ना कहीं 10 कितना है, 10%। इसका मतलब क्या हुआ, 10% वेट बाय वेट, यानी 10 ग्राम सॉल्यूट होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर में। इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम सॉल्यूट होगा, 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ग्राम का जो सॉल्यूशन होगा उसमें 10 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो ये तो हो गया फार्मूला बेस। ठीक है, एक एक नेम को बना लेते थोड़ा हम। हमको क्या पता है, हमको क्या पता है कि 1200 ग्राम का जो सॉल्यूशन था हमारा, 1200 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर में क्या है, 120 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। तो 1 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर में कितना होगा, क्या बोल देंगे हम, 120/1200। तो हम बोला क्या, 100 ग्राम के अंदर निकालना है। ठीक है, 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, उसी को तो बोलते हैं ना मास परसेंट। 100 ग्राम सोल्यूशन तो निकाल लो, 120 बट्टा क्या हो जाएगा 1200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 धन के 120, वही तो आ गया यहाँ पे 10%। देखो क्या पे, अरे कहीं ना कहीं यही तो फॉर्मूला ये है ना। 120 क्या है, सोल्यूट का मास है, तो ऊपर लिख दिया हमने मास ऑफ सोल्यूट। 1200 क्या है यहाँ पे, मास ऑफ सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूशन को नीचे रख दिया, जो कि नीचे रखे हुए यहाँ पे, इंटू 100, यहाँ पे क्या निकल गया 10%। तो एक एक नियम पे तुम क्वेश्चन कर सकता है, या तुम डायरेक्ट फॉर्मूला पर भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म क्या पढ़ना है हमको, मार्कर में बहुत ज्यादा इंक है, इसको हटा देते हैं। दूसरा हमको क्या पढ़ना है, मास या वॉल्यूम, है वॉल्यूम परसेंटेज दे दो, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसको हम वी बाई वी परसेंटेज भी बोलते हैं, बस सेम है, कहानी है। देखो बात समझो, क्या था, 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर में कितना ग्राम सोल्यूट है, इसको क्या बोलेंगे हम, 100 ml बोलेंगे यहाँ पे। 100 ml सोल्यूशन के अंदर में कितना ml हमने सोल्यूट डालना है, कितना ml सोल्यूट डालना है। ठीक है, वहाँ पे ग्राम के बारे में बात करते थे कि मतलब कितना ग्राम सोल्यूशन है और कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाल रहे हैं। इसमें क्या बोलेंगे हम कि 100 ml सोल्यूशन के अंदर में कितना ml हमने सोल्यूट को डाला है, दैट इज द वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो इसको लिखो डेफिनेशन, हाउ मच how much amount of, ऐसे लिखो, how much ml of solute present in 100 ml of the solution, 100 ml of the solution। 100 ml सोल्यूशन के अंदर में कितना कितना ml क्या है, सॉल्यूट हमने डाला है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया, एज फॉर एग्जांपल, इफ, जैसे हम एग्जांपल ले लिया क्या यहाँ पे, इफ 20, ऐसे बोलेंगे हम, इफ
एल्कोहल सोल्यूशन दे देते हैं हम। एल्कोहल यानी एल्कोहल वाटर सोल्यूशन होगा, ठीक है। एल्कोहल वाटर सोल्यूशन दे दें, एल्कोहल वाटर सोल्यूशन, ठीक है। इस तरह से मतलब एल्कोहल वाटर का सोल्यूशन है, उसका उसका प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ 20% है, मतलब क्या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ml क्या हुआ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, 100 ml सोल्यूशन होगा, उसमें क्या होगा 20 ml क्या होगा सोल्यूट होगा, 20 ml क्या होगा सोल्यूट होगा। इसका भी फॉर्मूला डायरेक्ट आता है, फॉर्मूला क्या होगा इसका देखो यहाँ पे, तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऊपर में क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, बस वही फॉर्मूला अप्लाई करना, अब मास था यहाँ क्या हो जाएगा वॉल्यूम, दूसरा क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम परसेंटेज। चलिए इस पर भी एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सेमी न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल क्या कराएंगे, जैसा क्वेश्चन वो था वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तीसरा हम बात करेंगे हम, तीसरा कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्या बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसको बोलते हैं कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर में कितना ग्राम हमने सॉल्यूट डाला है, क्या बोलेंगे हम, नीचे देखो वॉल्यूम है, नीचे बहुत जनरली क्या होता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर में कितना वेट ऑफ सॉल्यूट हमने डाला है, ठीक है। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर में कितना कितना ग्राम हमने सॉल्यूट डाला है, दैट इज द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो चलो लिख लो, हाउ मच amount of how much amount of solute present, how much amount of solute present in 100 ml of the solution, 100 ml of the solution, ठीक है। मतलब 100 ml सॉल्यूशन के अंदर में कितना ग्राम हमने सॉल्यूट डाला है, उसको अगर निकाल लेंगे हम तो क्या बोलेंगे हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अगर मान लो इफ मान लो कि शुगर वाटर सॉल्यूशन, मान लो क्या है शुगर वाटर सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ, मान लो कि 15% दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 15% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ, वेट बाय वॉल्यूम दिया। इसका मतलब क्या होगा कि 15 ग्राम सॉल्यूट है इन इन 100 ml सॉल्यूशन, इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर में क्या है 15 ग्राम क्या है सॉल्यूट रखा हुआ। इसका जो फॉर्मूला होगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, चलिए देखते हैं। ऊपर में क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे में क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, नीचे में क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू 100, ठीक है। जल्दी इसको नोट करते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ऊपर में मास ऑफ सॉलिड बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दिस इज द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। चलो इसको नोट करो, इसको क्वेश्चन करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन करा देते हैं, फिर इसके बाद छोड़ देंगे, रहने देंगे। If weight by percent is 20, then determined weight by volume percentage. If density of solution is 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। मान लो इस तरह क्वेश्चन दिया कि वेट बाय वेट परसेंट दिया हुआ है, तब वो कब क्या पूछ रहा है कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालो, ठीक है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है
कि वेट बाय वेट परसेंटेज जो है कितना के बराबर है, 20 के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि 20 ग्राम सॉल्यूट होगा कितने ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, यानी 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना हुआ होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, 20 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट रखा हुआ होगा, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या निकालना है हमको, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसको बोलते हैं कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर में कितना हमको क्या रखना है, मास ऑफ सॉल्यूट रखना है, इसको क्या बोलते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, तो हमको देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर में कितना हमने मास रखा है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर में 20 ग्राम रखा है, हमको पता है। लेकिन ये 100 ग्राम का जो सॉल्यूशन होगा वो कितने वॉल्यूम का सॉल्यूशन है ये हमको पता नहीं। जैसे हमने कंटेनर एक लिया, ठीक है, उसमें क्या है, 100 ग्राम क्या रखा हुआ, सॉल्यूशन रखा हुआ। ये 100 ग्राम जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम हमको पता नहीं है। इसका वॉल्यूम अगर पता रहता था डायरेक्ट वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लेते। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर हमको सॉल्यूट पता है 20 ग्राम है, ठीक है, 20 ग्राम हमको सॉलिड पता है, सॉलिड को रख देंगे यहाँ पे हम। लेकिन जब वॉल्यूम का बात करने जाएंगे सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमको पता ही नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन का मास केवल पता है हमको, सॉल्यूशन का मास केवल पता है। तो सॉल्यूशन का मास हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डेंसिटी वाला एक ऑप्शन दिया हुआ, डेंसिटी कितना सॉल्यूशन का 1.2 ग्राम पर एम एल। यहाँ से हम कोशिश करते हैं वॉल्यूम निकालने का, ठीक है। तो चलो वॉल्यूम निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, फिर वेट बाय फुल वॉल्यूम परसेंटेज हम डाल देंगे इसको। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अराउंड क्या होगा, देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना के बराबर है, 1.2 दिया, 1.2 ग्राम पर एम एल। डेंसिटी अराउंड क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। किसका मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे ऊपर में, नीचे में क्या लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वैल्यू पुट कर दो। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन का मास कितना, 100 ग्राम दिया हुआ, तो 100 को ऊपर में रख दो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को निकालना है, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम को डिटरमाइन करना है, ठीक है। ये कितना है, 100 ग्राम है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ऊपर चलाएगा तो नीचे में क्या बच जाएगा, 100 ग्राम इंटू, ठीक है, ये उधर चला जाएगा, ये ऐसे है, तो वॉल्यूम गया इधर, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 1.2, ये क्या है ग्राम में, ये क्या हो जाएगा, ग्राम पर एम एल, क्या हो जाएगा, ग्राम पर एम एल, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, एम एल के ऊपर में कितना हो जाएगा, 12×96, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हो, 100 पे एक तो जीरो बैठा दो, नीचे में क्या रख दो 12, तो 12×96, 4 12×36, यानी 83 के आसपास आएगा ये, यानी कि वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना 83 है। 83 क्या निकल जाएगा यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, यहाँ से निकल गया है, तो हम क्या करेंगे, 83 को क्या कर देंगे, यहाँ पे जाकर रख देंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। कहाँ पर रख देंगे हम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो वेट हमको दिया हुआ, कितना दिया हुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट 20 के बराबर है, ये निकल गया 83 इंटू क्या कर देंगे यहाँ से 100 कर देंगे। इसको जो सॉल्व करेंगे यही क्या हो जाएगा हमारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का आंसर, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, आगे क्लास में मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए रहने देते हैं।